मांगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मोदी जी का भी इस्तीफा लेना है। बिल्कुल हम लोग, मैंने तो बोला है, गोली मारना है गोली मारो, गोली मारना है गोली खाओ। बिल्कुल गोली खाने के लिए तैयार हूँ। इतना आसान नहीं है कि अभिजीत को गिरफ्तार कर डटे हुए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हटेंगे नहीं हम यहाँ से डटे रहेंगे, हम भी यहाँ से हटेंगे नहीं। आप बताइए, इतना दिन गुजर गया, सरकार जो है सांस डकार नहीं ले रही है, सरकार मस्त मलाई खा रही है, सरकार रसमलाई खा रही है, कोई दिक्कत नहीं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। इनके ये हालत है कि आग लगा दिया है लेकिन ये मस्त हो रहे हैं। आप बताइए कि हम लोग अभी ये तीसरा दिन है, पहले भी 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट हुआ और आज यहाँ पर फिर से 3 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे। मांग क्या है? छोटी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन जो है इस्तीफा नहीं लेके ये लोग बढ़िया तरीके से योगा भी कर रहे हैं। हमें योगा से दिक्कत नहीं है, हम भी करते हैं। बात यह है कि आप जनता के मुद्दे की में क्यों फोकस नहीं कर रहे, और फोकस भी नहीं करे। ऊपर से ये है कि इस जो पूरी तरीके से जो मूवमेंट है इसको बदनाम करने का काम करते हैं, और बदनाम इस तरीके से करे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है उन लोग आते हैं जो हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढने का काम करते हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ पर सब धर्म बराबर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट है और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, और ये स्टूडेंट के सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पर तमाम पेरेंट्स हैं, तमाम जो है भाई बहन आए हैं यहाँ पर कि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, इसीलिए यहाँ पर जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो। यहाँ पर मुसलमान भी पानी पिला रहे हैं, हिंदू भी पानी पिला रहे हैं, और यहाँ पर एक जो है हिंदू मुसलमान का एक अच्छा जो है मजबूत पकड़ देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप जो कह रहे सरकार नहीं सुन रहे, सरकार तो ढीठ है ही ना। किसानों का मुद्दा भी नहीं सुन रहे थे, 1 साल से ज़्यादा हो गया जो किसानों का मुद्दा नहीं सुन रहे थे। उसके बाद जाके मजबूरन जाके फिर इस बिल को वापस करना पड़ा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसानों ने मनवाए, हम भी मनवाएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट देश का चिराग है, और चिराग को बुझने नहीं देंगे। रीढ़ की हड्डी है और इनके भरोसा है, हमारा भी भरोसा है कि सरकार झुकेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जरूर देगा। एक बात बताइए, आप क्या आप लोग भी खुद को यहाँ पर मतलब बलिदान देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए थे। बिल्कुल हम लोग, मैंने तो बोला है, गोली मारना है गोली मारो, गोली मारना है गोली खाओ। बिल्कुल गोली खाने के लिए तैयार हूँ, जो करना है करो। हम लोग यहाँ पर ही डटे हुए हैं, स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भविष्य देख रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि देश का भविष्य क्या हो रहा है। आज एक बात बताइए, सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, हमारे देश के अंदर कितना सारे मुद्दा हो रहा है, कितना देश के अंदर इतना बुरी हालत हो रहा है। महिला सुरक्षित नहीं है, महिला का साथ लगातार जो है किस तरीके की बर्ताव हो रहा है, महिला गायब हो रहा है, आसमान खा रहे, ये जमीन फाड़ के घुस रहे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है, हम लोग जो है स्टूडेंट का पेपर सुरक्षित नहीं है, स्कूल सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर बच्चे क्या हॉस्पिटल का चूहा काट देते हैं, ठीक है। और जो है स्कूल 1 लाख के लगभग स्कूल बंद कर रहे हैं, किसका नुकसान करेंगे? गरीब लोगों का नुकसान होगा ना। यहाँ पर जो भी है, आपको लगता है कि यहाँ पर जिसके पास करोड़पति लोग हैं, क्या यहाँ पर आएंगे? बच्चों का जो भविष्य खराब हो रहा है, यहाँ पर किसका भविष्य खराब हो रहा है? गरीब और मिडिल क्लास, मरते गरीब और मिडिल क्लास है। और ये जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, करोड़पति लोग हैं जो है उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा है, बच्चे आराम से अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को बेच के जो है उनका धन दौलत सब कुछ बेच देते, जमीन जायदाद। एटलीस्ट मैंने देखा है मंगलसूत्र बेचते हुए, मंगलसूत्र पर को गिरवी रख देते हैं, बेच देते बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद जब बच्चे पढ़ लेते हैं उसके बाद तुरंत पेपर लीक हो जाते हैं, या जो है पेपर लीक की वजह से बच्चे अपने डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप लोन लेते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप बताइए क्या हालत बना दी है। आज जो है सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हो, प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हो। प्राइवेट स्कूल आपको क्या लगता है कि लोगों को शौक लग रहा है यहाँ पर अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर बैठे रहने का? क्या लोगों को शौक है क्या कि अपने घर में जो है अपनी आरामदायी ज़िंदगी छोड़ के आप यहाँ पर अभी ना आप बैठ के देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जब हम मैं कल रात को थी
यहाँ लेटी थी, रात को गर्मी की मारे सो नहीं पाए, नीचे से भभक आते हैं, दिन में ऊपर से धूप आते हैं। लोगों को शौक है क्या यहाँ पर आके जो प्रोटेस्ट करने का? ये जनता को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, ये प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया है। और कम से कम जो है, जिस वक्त सोनम वांगचुक जैसे इंसान के ऊपर एनएसए लगा के अंदर कर दिए थे, देश के अंदर खौफ का माहौल था, उस वक्त एक व्यक्ति कम से कम आवाज उठाने का साहस तो किया। और तमाम युवाओं का भविष्य की बात है, तमाम देश की, ये युवाओं का भविष्य नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य है। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ ना, तो हिटलर को ऐसा लग रहा था, जर्मनी को लोगों को, कि हिटलर जो कुछ कर रहा है बहुत सही कर रहा है। तो आज भी जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं ना कि ये सारी मुद्दा है, नहीं लग रहा, जिसको लग रहा है मोदी है तो मुमकिन है, तो वो समझ लीजिए कि बर्बादी होना भी मुमकिन है। आज क्या हो रहा है? आज बताइए, आसाराम बापू, राम रहीम जैसे इंसान को बार बार पैरोल देने वाले कौन है? क्यों बार बार पैरोल लेके बाहर आ सकते हैं? हम महिला जो है, हम महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, महिलाओं को रात होते साथ ही घर जाने के लिए डर लगते हैं। जो इनका स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं आज इस सवालों का जवाब जानना चाहती हूँ। हमारी आज छोटी सी एक मांग है, ये स्टूडेंट है, इनको देखने में कॉकरोच लग रहा है क्या? दिखाओ ना इनको, ये कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं, ये कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं क्या? इनका शकल सूरत क्या कॉकरोच है? हाँ, ये इंसान ही कॉकरोच है। आज कॉकरोच बनने के लिए मजबूर। कॉकरोच मतलब ये होता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते, कीड़े मकोड़ा समझते, इसीलिए तो तुम्हें कॉकरोच बना वो करा कि पैरों से कुचल दे। हाँ, ये पैरों से कुचल देना चाहता है, इसीलिए कॉकरोच। आम जनता को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे। आज आप एक बात बताइए मैसी, आप लगातार तमाम चैनल्स खबरें चला रहे हैं कि अभिजीत को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। ये सब उल्टा पुल्टा थंबनेल चलाते हैं और सिर्फ इसको देखो, अभिजीत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच चुके हैं। इस तरीके की थंबनेल आपने देखा होगा। वो गिरफ्तारी होगी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यूथ है, ये यूथ है, इनके अंदर वो ताकत है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गया ना, तो समझ लो कि देश को बर्बाद होने के लिए कोई नहीं रोक सकते, देश बर्बाद हो जाएगा। ये यूथ है, ये देश की चिराग है, समझ रहे हो? अगर चिराग बुझ जाएगा ना, तो अंधकार होने के लिए कोई नहीं रोक सकते। इतना आसान नहीं है कि अभिजीत को गिरफ्तार कर दे। आपको पता है किसान आंदोलन में क्या हुआ था? पूरा तरीके से मीडिया नेगेटिव चला रहे थे कि अभी ये जो किसान आंदोलन खत्म है, नेगेटिव चला रहा था। पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात हो गया था। अब बड़ी बड़ी जो रिपोर्टर है पूरा धरातल में उतर गए थे, पूरी तरह से टैगलाइन चला रहे थे। लेकिन क्या हुआ? यू टर्न ले लिया था किसानों ने। राकेश टिकैत का एक आंसू खेला कर दिया था, पूरा खेला कर गया। उनका आंसू जो बहा, पूरा जो है ना जन सैलाब उतर आए, और किसान आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ा। और मोदी जी ने बोला कि मेरी जो तपस्या में कमी है क्या, तो वही इस देश के अंदर जिसका आत्मा नहीं जगा है ना, उनको हम जगाने आए हैं। ये जो है सोए हुए लोगों को जगाने हम आए हैं कि जगो, कि देश के अंदर प्रॉब्लम है, पेपर लीक प्रॉब्लम है, बेरोजगारी प्रॉब्लम है, महिला गायब हो रहा है प्रॉब्लम है, रेप ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम है। कुपोषण में लोगों का हालत बेहाल हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से लोग आज देखें क्या हालत हो रहा है। आप बताइए, लोगों को गंदा गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहा है। क्लाइमेट, हमें अच्छी हवा नहीं, अच्छी पानी नहीं, अच्छी सेहत नहीं, सुरक्षा नहीं। आखिर में ये लोग कर क्या रहे हैं? मोदी हैं, मोदी जी तो है, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री को हमने क्या मेलोडी ट्रॉफी देने के लिए भेजा था? प्रधानमंत्री को क्या हम लोग जालमुड़ी खाने के लिए भेजा है? प्रधानमंत्री को हमने क्या प्रधान सेवक किस लिए बनाए? देश की सुरक्षा करने के लिए। इनका स्लोगन था देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। आज देखिए क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं? पूरी तरीके से हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। हाँ, आज कोई भी प्रोटेस्ट को ये लोग सक्सेसफुल नहीं होने दे, और लोगों का कॉमन सेंस के साथ खेला जा रहा है, कॉमन सेंस को खत्म कर रहा है। आज लोग आके मुझे पूछते हैं, आपकी बच्चे है क्या? आप क्या नेट का पेपर दे रहे थे क्या? आपकी बहन भाई है क्या? अरे भाई, एक बात बताओ, अगर किसी के साथ रेप नहीं हुआ तो रेपिस्ट जो रेप पीड़िता है उनके साथ आके खड़े नहीं हो सकते क्या? इनका कौन सी लॉजिक है? कॉमन सेंस की बात है। अगर इनका पेपर लिख के वैसे इनकी जिंदगी खराब हुई है, तो हम इनके साथ आके खड़े हो रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये इस तरीके की लॉजिक दिया जाता है। लोग ये यहाँ तक बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है फंडिंग हो रहा है, सब कुछ इनको पता है। सोरेस का नाम आ गया है, वही तो मैं कह रही हूँ, मालूम है आपको बात? पता है मुझे, तो सब कुछ इनको पता चल रहा है। लेकिन इनकी नाक के नीचे लाल किला के पास जो है बम ब्लास्ट हो जाते हैं, धसिया उड़ गए थे लोगों का, उनका पता नहीं लगा पाए, पता नहीं लगा पा रहे। ये लोग पहलगाम के अंदर
कैसे आतंकवादी घुस के धर्म पूछ के हमारे सिटीजन को मारा, पता नहीं लगा पा रहे। मोदी जी क्या मैसेज देंगी? मोदी जी से मैं यही कहूंगी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का पहले तो इस्तीफा ले लीजिए, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, उसके बाद हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पा रहे। इस्तीफा नहीं लेना है आपको? मोदी जी का भी इस्तीफा लेना है। आपको क्या लगता है मोदी जी इस्तीफा दे देगा? क्या लग रहा है? मोदी जी जो है ना अभी नहीं देने वाले इस्तीफा। पहले हम आने उनका, पहले धर्मेंद्र प्रधान का ही तो इस्तीफा ले ले। आप मतलब नींव जो घर है, बिल्डिंग है, उसके नींव पर आप जो है दरार डालना चाहती हैं, ईंट को खींचना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हो। न्यू बिल्डिंग है ये, न्यू बिल्डिंग है ये, जो है ना डेंटिंग पेंटिंग कर रखा है। ये जो न्यू बिल्डिंग आप बता रहे हो ना, मॉडिफाई करते हैं ना गाड़ी, ये गाड़ी मॉडिफाई करके चल रहे हैं ये लोग। इनका क्या है, कितना हो गया इनका? ये अभी रिटायरमेंट में है, ठीक है, लेकिन ये मॉडिफाई करके डेंटिंग पेंटिंग पूरा चमका चुमकू के गाल वाल पूरा तरीके से चमका के अपना बैठ जाते, डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है। ये है नया न्यू बिल्डिंग। हाँ, और आप कह रहे हैं कि न्यू बिल्डिंग में हम दरारें डाल रहे हैं। हम तो भाई यही कह रहे हैं कि कम से कम प्रभु राम जी के नाम से आप अपना कुर्सी छोड़ दीजिए। जिनके नाम पे आप लोग वोट मांगते हैं, हम उनका नाम का वास्ता है, आप लोग जो है कुर्सी छोड़िए और इस देश को जो है बर्बाद होने के लिए बचा लीजिए। और कहाँ जाएंगे मोदी जी? झोला उठाए कहीं पे भी चला जाए, फादरलैंड तो इजराइल है, कहीं पे भी चला जाए, दूसरा घर यूएई है, कहीं पर भी चले जाए मोदी जी। हम तो अभी फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान को भेजने वाले हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेके कसम खा लिया? रहेंगे डटे हुए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हटेंगे नहीं हम यहाँ से डटे रहेंगे, हम भी यहाँ से हटेंगे नहीं। वो जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। डंडा खाने के लिए भी तैयार है, गोली खाने के लिए भी तैयार है, इससे ज्यादा और क्या लेंगे।